अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू नज़्म नंबर 9 अब्रे बहार। इस नज़्म के शायर हैं तलोक चंद महरूम। अक्सर बच्चों आपने देखा होगा कि जब सर्दी का मौसम ख़त्म होने पर आता है तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते सूख कर झड़ जाते हैं, और जैसे ही मार्च और अप्रैल का महीना आने लगता है तो इन पेड़ पौधों पर नए पत्ते नए फूल खिलने लगते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र आ जाता है। तो उस मौसम को मौसम बहार कहते हैं और इस नज़्म में शायर ने इसी मौसम की मंज़र कशी की है। तो हम देखते हैं नज़्म में क्या है। मस्ती लुटा रही हैं बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क्या मद भरी हवाएं। यहाँ पे शायर कह रहा है कि जो जंगल से मद भरी हवाएं आ रही है, नशीली हवाएं आ रही है, वो उसकी वजह से जो घटाएं भी जो है वो मस्ती लुटा रही हैं। इस दौर की हवा को नेरंगी फ़िज़ा को महका असर दिया है अब्रे बहार तूने। यहाँ पर शायर अब्रे बहार से मुखातिब है और कह रहा है कि इस दौर मतलब इस वक्त जो हवा चल रही है उस हवा में जो है वो शय का मय का मतलब शराब सा एक असर है, जिसकी वजह से पूरा माहौल जो है वो जादूगरी का हो गया है। रंगी है सहने गुलशन सहरा ज़मुर्दी है, हर शाख गुल बदामन शबनम से गोहरी है। यानी जब अब्रे बहार का मौसम आता है तो गुलशन में यानी बाग भी जो है वो रंगीन हो जाते हैं, बाग में रंग बिरंगी फूल खिल जाते हैं, जिसकी वजह से बाग जो है वो पूरा रंगीन हो जाता है। यहाँ तक कि रेगिस्तान भी जो है वो एक जरमदी यानी हरे रंग की तरह, उसमें भी रेगिस्तान में भी बच्चों आपको पता है ना कि छोटे छोटे खारदार झाड़ियाँ होती हैं, वो भी इस बहार के मौसम में जो है वो हरे भरे पत्तों से भर जाती हैं। तो वो जब वो छोटे छोटे पौधों पर खारदार झाड़ियों पर मतलब कांटेदार झाड़ियों पर जब हरे हरे पौधे पत्ते निकलते हैं तो वो हरे रंग के हीरे की तरह वो रेगिस्तान में कहीं कहीं बीच बीच में वो पौधे छोटे छोटे पौधे होते हैं और जब दूर से उनको देखो तो ऐसा लगता है कि हरे रंग के हीरे उसमें चमक रहे हैं। हर शाख पर जो है वो फूल लग जाते हैं और उन फूलों पर पत्तों पर जो है वो शबनम जब गिरती है तो ऐसा लगता है कि वो पौधा जो है वो मोतियों से भरा है। गुलशन को जंगलों को खेतों को वादियों को गंजर गहर दिया है अब्रे बहार तूने। यहाँ पे शायर कर रहा है कि अब्रे बहार तूने बाग को जंगल को खेतों को वादियों को क्या दिया है, गुंजे बहार दिया, गुंजे गौहर मतलब मोतियों का खजाना दिया है। दुनियाए रंग हू है अपनी महक पर नाजा, सब्ज़ा किनारे जो है अपनी लहक पर नाजा। यहाँ पर शायर ये कह रहा है कि यहाँ पे जो रंग व खुशबू है, जो महक है, वो अपने नाज कर रही है, जो हरियाली है और वो नाज कर रही है, हवाएं जो चल रही है वो अपने आप में सब नाज कर रही हैं। यहाँ तक कि सरो समन भी दिलकश खाके चमन भी दिलकश, सब कुछ मगर दिया है अब्रे बहार तूने। यहाँ तक कि शायर आगे कह रहा है कि अब्रे बहार तूने जो ऊंचे और सरू जो है वो एक दरख्त का नाम है जो बहुत ऊंचा होता है और बिल्कुल सीधा होता है। तो यहाँ ये अक्सर कश्मीर में ये दरख्त पाए जाते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कश्मीर में तो सरू के दरख्त तो आपको ये दिखाई देंगे और इन पर ऑरेंज कलर के फूल, बहुत ही खूबसूरत फूल रहते, पत्ते इनके रहते हैं। तो यहाँ पर शायर वही कह रहा है कि ये जो खाके यहाँ पर जो बाग की मिट्टी है, जो ये भी जो है सब कुछ जो है वो किसने है, तूने ही दिया है। आने को यूँ भी आती फसलें बहार लेकिन, ये लुत्फ़ कब दिखाती अब्रे बहार तुझपन। मतलब फसलों पर बहार आती, फसलें तैयार होती, फसलें हरी भरी होती, ये सब कुछ होता, लेकिन ये जो मज़ा है बहार की मौसम का, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, फूलों की महक हवाओं में घुली हुई है, ताज़े ताज़े पत्ते हैं, नरम नाजुक फूल है, रंग बिरंगी फूल है, ये एक सारा मंज़र जो है वो एक अलग ही दिल को लुभाने वाला, दिल को खुशी देने वाला है। और ये तेरे बिना अब्रे बहार, ये तेरे बिना मुमकिन नहीं था।
कोसार को चमन को हर मंजरे कोहन को शादाब कर दिया है अब्रे बहार तूने। जैसे मैंने कहा था आपको कि सर्दी के मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त जो है वो सूख जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब्रे बहार के मौसम में ये सारे पहाड़, बाग, जो मंज़र पुराने हो चुके हैं, सूख चुके हैं, जो दरख्त, वो सभी जो है वो शादाब हो गए हैं, मतलब हरे भरे हो गए हैं। हर जगह इस मौसम में, अब्रे बहार के मौसम में हर जगह एक हरी चादर सी बिछी हुई नज़र आती है। और ये शायर जो है इन सब के लिए जो है वो अब्रे बहार का शुक्र अदा कर रहा है कि ये अब्रे बहार, ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर अल्फाज नज़्म के दौरान ही ये मानी और इशारात भी मैंने आपको समझा दिए हैं, तो आपको ये मानी और इशारात लिखना है। अब मैं आपको बताती हूँ एक जुमले के जवाबात किस तरह से आपको लिखना है। तो मैं सवाल पढ़ती हूँ, उसका जवाब भी बताती हूँ आपको। मौसम बहार से पहले कौन सा मौसम आता है? तो बच्चों, इसका जवाब यहाँ पर है, मौसम बहार से पहले पतझड़ या मौसम ख़ज़ा आता है। मतलब ऐसा मौसम आता है मौसम बहार से पहले जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं और ख़ज़ा का मौसम होता है। ख़ज़ा को पतझड़ का मौसम क्यों कहते हैं? सवाल नंबर 2 का जवाब है, मौसम ख़ज़ा में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इसको मौसम पतझड़ का मौसम कहते हैं। तीसरा सवाल है, तिलोकचंद महरूम कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब है, तिलोकचंद महरूम पाकिस्तान में पैदा हुए। हवाएं क्या कर रही हैं? हवाएं क्या कर रही है? शाबाश, हवाएं खुशबू लुटा रही हैं। मद भरी हवाएं कहाँ से आ रही हैं? मद भरी हवाएं कहाँ से आ रही हैं? जंगल से आ रही हैं। अब्रे बहार ने फ़िज़ा को क्या दिया है? अब्रे बहार ने फ़िज़ा को क्या दिया है? मई का असर दिया है। अब्रे बहार की वजह से गुलशन, जंगल, खेतों और वादियों को क्या मिला है? अब्रे बहार की वजह से गुलशन, जंगल, खेतों को मोतियों का ख़जाना मिला है। अपनी महक पर कौन नाज़ा है? दुनियाए रंग बू अपनी महक पर नाज़ा है। इस तरह से ये एक जुमले के जवाब हमने देखे। बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे अल्फाज आए हैं जो अल्फाज जो है वो बने हैं, उनके बुनियादी लफ्ज़ जो है वो हम देखेंगे। जैसे गौहर से बना है गौहरी, संग से बना है संगी, आतिश से बना है आतिशी, ज़र से बना है ज़री, सीम से बना है सिमी। ठीक है, वैसे ही नाज लफ्ज़ से बना है नाज़ा, शाद से बना है शादा, रक्स से बना है रक्सा, सोज़ से बना है सोज़ा, हिजर से बना है हिजरा, फ़रह से बना है फ़रहा। तो बच्चों, आपको तलाश जुस्तजू के अल्फाज भी अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये अब्रे बहार नज़्म का जो तफ़हीम थोड़ा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस नज़्म को बार बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अल्फाज, मानी और इशारत और एक जुमले के अल्फाज और तलाश जुस्तजू के जो अल्फाज है वो अपनी बयाज़ में लिख के हमारे अपने ग्रुप पर पोस्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।